बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसकी रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन आप लोग 7th क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं, पहले 8th क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं और अभी दोबारा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि इफ़ यू ए एंड बी ये सारे के सारे सेट्स हमें दिए गए हैं, देन प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय वेन डायग्राम। यानी वेन डायग्राम के थ्रू हमने इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है। प्रूव मीन वी हैव टू प्रूव दीज क्वेश्चंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है और करना है सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम के थ्रू। हम इसको जैसे सेट्स के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, वेन डायग्राम क्या होती है इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं ज़रा रिवाइज करना चाहूँगा कॉन्सेप्ट इसका। वेन डायग्राम बेटे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहें और आसान तरीन डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो ये होगी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो हम उसको जाहिर कर रहे होते हैं। पिक्टोरियल तस्वीरी, ठीक है, यानी तस्वीरी वजाहत, तस्वीरी बयान। इस चीज़ का तस्वीरी बयान होता है सेट्स का, यानी जो सेट्स हमें दिए गए होते हैं उनको तस्वीरी शक्ल में जाहिर करना वेन डायग्राम कहलाता है। अब इसमें मज़ीद जो बात आपको पता होनी चाहिए वो है तो प्रीवियस यानी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप 7th 8th की जो क्लास की बुक्स हैं उनमें बुक में भी देख सकते हैं, और अगर आप वीडियोस देखना चाहें तो इसी चैनल पे मौजूद हैं सारी की सारी वीडियोस, यानी 7th की 8th की भी, जिसमें वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अलग से वीडियोस बना के चैनल पे अपलोड की गई हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं। अगर आपको कोई लिंक वगैरह ढूंढने में मुश्किल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बेटे मैं बात ये कर रहा था आपसे भी कि इसमें सबसे पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि जो सेट्स हैं ना आपस में जितने भी दिए गए हैं उनका आपस में रिलेशन कैसा है। यानी सबसे पहले डिसाइड हमें ये करना होगा कि क्या वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं या डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट का मतलब यह है कि ये दोनों के दोनों सेट्स तो यूनिवर्सल सेट में होंगे ऑब्वियसली। अब ए और बी जो दोनों सेट्स हैं क्या ये दोनों ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। मैं मजीद यहाँ पे ये करना चाहूंगा अभी कि मैं आपको ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट वो सेट्स होते हैं जिनमें एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो, ठीक है बेटे। दोबारा मैं बता देता हूँ, ओवरलैपिंग सेट्स तब सेट होंगे जब उनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होगा। जैसे अब यहाँ पे देखें ए और बी में ये जो 3 है ये दोनों में कॉमन है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 5 है, 5 भी कॉमन है, यानी 3 और 5 दो एलिमेंट्स कॉमन है। इट मींस दीज टू सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स। अच्छा, अब डिसजॉइंट सेट की बात करूं तो डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होगा कि ऐसे सेट्स जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। यानी अगर हमारे पास 2 सेट्स ए और बी गिवन है तो इनमें अगर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हुआ तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक हो गया। ये बातें आप लोगों ने अच्छे तरीके से पहले ज़हन नशीन करनी है, इनको समझना है, फिर ही क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आएंगे। अच्छा आगे चलते हैं बेटे। यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट दिया गया है इसको पिक्टोरियली या वेन डायग्राम के थ्रू कैसे जाहिर किया जाता है, उसके लिए हम एक रेक्टेंगल यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल अभी बनाऊंगा, आप लोगों को स्क्रीन पे ये रेक्टेंगल नजर आ रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए आपको। तो ये जो एक रेक्टेंगल बना दी गई है, इस रेक्टेंगल का मतलब ये है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, यानी जो हमें क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया है ये वो वाला सेट शो हो चुका है अभी, ठीक है। अब ए और बी को शो करना है हमने, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सर्कल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सर्कल के लिए हम यहाँ पे ड्रा करते हैं अभी सर्कल्स। बहुत ही आसान है इसको रिप्रेजेंट करना, ये देखें, ठीक है। ये सर्कल है लेकिन सर्कल को थोड़ा सा बेज़वी शक्ल में आप बनाएंगे इसको, यानी जिस तरह अंडा होता है अंडे की शक्ल में इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये एक सेट यहाँ पे हमने शो कर दिया, ये है ए सेट, ठीक है। इसको बी भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास जो हमने प्रूव करना है रिलेशन उसमें क्या ए पहले है या बी पहले है। अगर ए सेट पहले होगा तो हम इसको ए कहेंगे, अगर बी सेट पहले होगा तो फिर हम इसको बी कहेंगे, ठीक है जी। अभी हम ए वाले पार्ट के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पे दोबारा ए पार्ट मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ए पार्ट है क्या। ए डिफरेंस बी
इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने ए डिफरेंस बी पहले इसको शो करना है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। उसके लिए हमें पहले ए सेट ड्रा करना पड़ेगा, फिर बी सेट ड्रा करना पड़ेगा, जिसमें हमें ये ज़हन नशीन होना चाहिए हमें, यानी हमें पता होना चाहिए कि ए और बी ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग सेट्स के लिए इनको ऐसे जाहिर करते हैं जैसे अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमारे पास ए सेट है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये बी सेट को शो करेगा। ठीक है, यानी ये वाली शेप। अच्छा, अब इसमें नंबर्स को कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे राइट करना है। ए के जो अनकॉमन होंगे वो हमने इस जगह पे लिख देने हैं, बी के अनकॉमन इधर लिखने हैं, जो ओवरलैप कर रहे होंगे वो सेंटर में लिख देंगे। जैसे ए और बी में ओवरलैप करने वाले एलिमेंट्स कौन से थे, 3 और 5। ठीक है जी, तो ये कॉमन हिस्से में लिख देने हमने। अच्छा, अब देखें ए वाले अनकॉमन कौन कौन से हैं, 1 है, 7 और 9 है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, 7 एंड 9। इसी तरह बी के अनकॉमन कौन कौन से हैं, वो होंगे 2, 4 एंड 8। ठीक है, अब दोबारा गौर से यहाँ तक बात पहले क्लियर हो जाएगी तो आगे समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से डिनोट किया, उसके बाद ए और बी जो सेट्स थे उसको हमने सर्कल्स जो हैं जिसे हम अंडे की तरह का सर्कल कह सकते हैं, यानी बेजवी शक्ल, उससे डिनोट किया। फिर हमने ये देखा कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इसलिए कुछ हिस्सा इसका ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप का मतलब ये कॉमन एक दूसरे के ऊपर बना दिया। ठीक है, फिर हमने अनकॉमन अलहदा से एलिमेंट्स लिख दिए, यानी वो हिस्सा जो अनकॉमन था, और बी के भी अनकॉमन उसी हिस्से में लिखे। फिर जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स है वो हमने सेंटर में लिख दिए। ठीक है जी। सबसे पहले क्योंकि हमने ए डिफरेंस बी को शेड करना है, यानी शेडिंग के थ्रू हम ये शो करेंगे कि इसका आंसर क्या है। ए डिफरेंस बी का मतलब ये होता है कि ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए बट नॉट इन बी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम वेन डायग्राम से शो कर रहे हैं अभी। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कलर और यूज़ कर लेता हूँ ताकि मज़ीद जो है ये इसका फ़र्क हो जाए। देखें, ए डिफरेंस बी का मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं हैं, तो इतना हिस्सा ही सिर्फ इसका शेड होगा, ये वाला। यहाँ ये पेंसिल सेलेक्ट नहीं हुई थी, उसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं। ये वाला हिस्सा यहाँ से शेडिंग में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। ये वाला हिस्सा जो है जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूं, ये हमारे पास है ए डिफरेंस बी, ये। ठीक है, यानी ए डिफरेंस बी में हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1, 7 और 9। जी, अब हम इसके राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं मेंशन कर देता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, अब क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट आ गया है तो सबसे पहले हमने बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है, यानी बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड करना है। उसके लिए पहले इसको मैं शेड करता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट को। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा ये होगा कि यू डिफरेंस बी, यानी बी को छोड़ के यू के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, यानी सिर्फ बी वाले एलिमेंट्स हमने छोड़ने हैं, उसके अलावा सारे के सारे यू वाला पार्ट जो है उसको हमने शेड कर देना है। तो देखें, बी को छोड़ना है सिर्फ, यानी बी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये वाला हिस्सा। मैं पहले बी को हाईलाइट करता हूं। अगर आप देखें ये वाला हिस्सा सारे का सारा बी वाला है, ये वाला जो हमारे पास बेजवी हिस्सा है, ये वाला यानी एग शेप है, इसके अंदर सारा बी है, इसके बाहर सारे का सारा यू है। तो हम इस सारे को शेड कर देते हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और मज़ीद जो है वो हम इसको बड़ा करके ज़रा जल्दी इसको शेड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी शेडिंग में मैं पहले बता चुका हूँ कि तो कमी हो सकती है। आपने इसको शेड कर देना। आप इसमें लाइंस ड्रा कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ठीक है, आमतौर पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस ही ड्रा की जाती हैं, लेकिन मेरे पास ये कलर्स थे इसलिए मैंने सोचा कि कलर से ही इसको शेड कर दिया रहे। अच्छा बेटे, अब ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ये शो कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट को। बी कॉम्प्लीमेंट मीन यू डिफरेंस बी, यू का सारा पार्ट जो कि बी के अलावा हो। ठीक हो गया।
अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखें ए का और इसका कौन सा हिस्सा कॉमन है, यानी ए हमारे पास जो ए सेट है और ये सारा ग्रीन शेड जो है इसका कौन सा हिस्सा कॉमन है। और अगर आप गौर से इसको देखें तो अभी मैं इसको शेड करने लगा हूं, ये वाला हिस्सा सिर्फ इसका कॉमन आएगा ए का और इसका। ये देखें ये ए, ये वाला इस तरीके से, ठीक है जी। ये वाला हिस्सा इसका कॉमन आ रहा है, ये वाला जो रेड मैंने शेड कर दिया 1, 7 और 9 वाला। तो अगर हम गौर से देखें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे शेडिंग है और जो राइट हैंड साइड पे शेडिंग है, यानी रेड कलर राइट हैंड साइड पे और ये जो येलो कलर है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये दोनों एक ही जैसा पार्ट जो है वो शो कर रहे हैं, एक ही जैसे पार्ट को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को पिक्टोरियली या वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट, जो कि बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया रहेगा जैसे कि हमने फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया है। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मैंने शो कर दी है बी डिफरेंस ए है, इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दोबारा अगर हम आएँ तो इसमें देखते हैं कि बी डिफरेंस ए है। बी डिफरेंस ए में हमने ये करना है कि पहले बी सेट को शो करना है फिर ए सेट को शो करना है। एलिमेंट्स वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जैसे हमने कि बी वाले अनकॉमन इधर, ए वाले अनकॉमन इधर और सेंटर में जो ओवरलैप हिस्सा कर रहा है उसमें हमने कॉमन एलिमेंट्स को शो कर देना है। तो बी डिफरेंस ए का मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो बी में हो लेकिन ए में ना हो, यानी ए वाले पार्ट को छोड़ के बी वाला सारा पार्ट हमने शेड कर देना है। और कैसे करना है वो आप ये देखें कि ये बी वाला पार्ट है, ठीक है, यानी ए वाले पार्ट का हिस्सा जहां तक आ रहा है उसको हमने छोड़ देना है। और ये बी वाला पार्ट है, ये इतना, ठीक है, इसको हमने शेड कर देना है ऐसे। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास बी डिफरेंस ए आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। ये यूनिवर्सल सेट का यहाँ पे यू भी लिखना है। अच्छा, राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम आए तो उसमें देखें पहले ए कॉम्प्लीमेंट को हमने शेड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं बेटे यू डिफरेंस ए को, यानी ए को छोड़ के यू का सारा पार्ट। ठीक है, अब ए को छोड़ने का मतलब ये है कि सिर्फ ए वाला पार्ट, ये 1, 7, 9, 3 और 5, ठीक है, यहां तक ए वाला जो ये सर्कल है, ये वाली जो बेजवी शेप है, इसको छोड़ के बाकी सारे का सारा हिस्सा हमने शेड करना है। अभी जिस तरह हमने इससे पहले वाले पार्ट में शेड किया था, ये देखें, सिर्फ इस वाले हिस्से को छोड़ देना है। ये वाला जो एग शेप है ए की, उसके अंदर नहीं आना चाहिए इसको शेडिंग को, लेकिन क्योंकि मैं जल्दी में कर रहा हूं इसलिए वो लाइन थोड़ी सी उसके अंदर भी जा रही है। तो आपने कोशिश करना है कि ये शेडिंग बिल्कुल सही हो। ये इस तरीके से, ठीक है जी, सिर्फ ए को छोड़ देना हमने, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट है यू का सारा पार्ट। बी भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि बी ए के अंदर भी है। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने लिखना है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो बी का वो वाला हिस्सा, ठीक है, जो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब कॉमन है, तो उसमें देखें अगर हम उसको शेड करें तो वो आएगा हमारे पास ये वाला पार्ट, ये वाला। बिल्कुल आंसर भी वैसे ही आ रहा है जैसे हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट में आंसर आया था, वही वाला हिस्सा। बस फर्क इतना है कि बी हमने अब पहले लिख दिया है, उसमें ए पहले था, यानी ए सेट। इतना फर्क है, आंसर सेम है। उसका पार्ट भी यही शेड हुआ था, इसका पार्ट भी यही शेड हुआ है। तो आप देख लें कि ये वाला इसका जो रेड पार्ट है ये आंसर होगा, और लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये जो ब्लू पार्ट है ये वाला इसका आंसर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके अपनी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। कोशिश की रहेगी कि एज सुन एज पॉसिबल आपकी कन्फ्यूजन या आपके क्वेश्चन को आंसर किया जा सके। नेक्स्ट हम थर्ड वाले पार्ट की बात करेंगे, जो कि डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
ये 8th क्लास में भी क्वेश्चन जो था वो कहा गया था वहां पे भी कि हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको प्रूव करें, और अभी आप 10th क्लास में भी वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे देख रहे हैं। तो बेटे देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि यूनिवर्सल सेट ए और बी सेट्स ये वेन डायग्राम के थ्रू हमने इस तरह रिप्रेजेंट करने के बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कैसे शो करना है मैं जस्ट आपको बता दूंगा, आपने शेडिंग खुद कर लेनी है ताकि यहाँ पे टाइम बचे और आपको समझ आ चुकी होगी अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। देखिए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि ए और बी वाला दोनों जो पार्ट्स है ना इनको हमने शेड कर देना, यानी ए वाला जो पार्ट है ये वाला भी सारे का सारा और बी वाला जो पार्ट है ये भी सारे का सारा, ठीक है जी। यानी जिसमें 1 7 9 3 5 2 4 8 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये वाले जो पोर्शंस हैं ये हमने शेड कर देने हैं, वो होगा हमारे पास ए यूनियन बी, ठीक है। फिर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वो हिस्सा छोड़ के बाकी सारा शेड कर देना है। जैसे यू डिफरेंस ए यूनियन बी होगा कॉम्प्लीमेंट का मतलब, यानी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी मजीद जो है वो समझ अच्छे तरीके से आ जाए। ए यूनियन बी ये होल कॉम्प्लीमेंट है ना बेटे, इसमें पहले तो ए यूनियन बी इसको शेड कर लेना है, ठीक है। तो ए और बी वाला पार्ट सारे का सारा जैसे मैंने बताया वो शेड हो जाएगा। फिर जब हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना तो फिर हम फाइंड करेंगे यू डिफरेंस ए यूनियन बी, ठीक है। फिर इसको शेड करना है इस हिस्से को, यानी यू का वो सारे का सारा पार्ट जो कि ए यूनियन बी को छोड़ के होगा, यू का वो सारे का सारा पार्ट यानी यूनिवर्सल सेट का ये वाला, ये जहां पे अभी कर्सर आप मूव करता हुआ देख रहे हैं ये सारे का सारा हिस्सा आपने शेड कर देना, यानी ए यूनियन बी वाला हिस्सा जो शेड किया था उसको छोड़ देना है। उसके अलावा बाकी जितना भी इसके बाहर वाला हिस्सा है जो कि यू वाला हिस्सा है, यूनिवर्सल सेट वाला पोर्शन है, उसको हमने शेड कर देना है, तो वो आंसर होगा, ठीक है। ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारे का सारा हिस्सा इसका आंसर होगा जो आउटसाइड है, इसके बाहर है, ठीक है जी। अब मैं राइट हैंड साइड की आपको बता देता हूं कि उसका क्या आंसर होगा हमारे पास, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है क्या, राइट हैंड साइड में दिया गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखें बेटे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट हमने सेकंड वाले पार्ट में किया था जो कि राइट हैंड साइड थी उसकी, उसमें, ठीक है। वो करना वैसे ही है ये भी। ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू डिफरेंस ए को छोड़ के यू वाले सारे का सारा पोर्शन, यानी ए को छोड़ने का मतलब ये है कि 1 7 9 3 और 5 इतना ये वाला जो एग है ये वाला जो पोर्शन है इसको छोड़ के, ठीक है, बाकी सारे का सारा हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक हो गया जी। ये एक तरह की लाइंस आप लगा दें इस पे, इस हिस्से में सारे हॉरिजॉन्टल लगा दें या वर्टिकल लगा दें, वो आपकी मर्जी है। स्केल से लाइंस लगाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू शेड करना, अगर आप ऐसे कलरिंग करते हैं तो। अच्छा, उसके बाद देखें फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यू डिफरेंस बी, यू का वो सारे का सारा हिस्सा, ठीक है, जो बी को छोड़ के आएगा। तो बी को जब हम छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये यहां से यानी इतनी बाउंड्री यहां से इधर देखिए जहां पे कर्सर जा रहा है, इसको छोड़ के बाकी सारे का सारा हिस्सा ए भी उसमें शामिल होगा, वो सारे का सारा शेड हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अच्छा, एक में आप वर्टिकल लाइंस लगा लें, दूसरे में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें, फिर क्या होगा आप देखें कि जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी जिस जिस हिस्से में, और वो यकीनन वही हिस्सा होगा जो कि ये यू वाला पोर्शन होगा, ये बाहर वाला, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी इस तरह हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसका फोर्थ वाला पार्ट भी आपने शेड कर लेना है। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट एक जैसे हैं, दोनों में से देखें ए डिफरेंस बी है। ए डिफरेंस बी का मतलब कि ए का सारा पार्ट बी को छोड़ के, ठीक है, ए का सारा पार्ट बी को छोड़ के हमने शेड कर देना है। तो ए का वो कौन सा पार्ट है सारे का सारा जो कि बी को हम छोड़ेंगे, तो ये वाला 1 7 और 9 वाला सिर्फ, ठीक है। अब इसमें 3 और 5 को नहीं इंक्लूड करेंगे उस वाले पार्ट में, ठीक है। मैं इसमें आपको थोड़ा सा मजीद वाजे करता हूं। इसमें ये देखें ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटे। अच्छा, ए डिफरेंस बी की हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ ए वाला हिस्सा, यहां पे मैं बता देता हूं ऐसे लगा के लाइंस भी, ठीक है जी।
क्योंकि नेक्स्ट वाला पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं इसमें लाइंस ड्रा कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास है ए डिफरेंस बी। अच्छा, अब हमने क्योंकि ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि इस हिस्से को छोड़ के बाकी सारे का सारा शेड कर देना है। यानी इस हिस्से को छोड़ने का मतलब कि हम ऐसे इसको शेड कर देंगे इस तरीके से, ऐसे। अब ये वाला, जहां पे ये वाला हिस्सा आ रहा है वहां से आप लाइन को इस तरीके से कर दें, ठीक है, ऊपर से नीचे ले आए इस तरीके से, हो गया जी। तो ये सारे का सारा आ जाएगा यहाँ पे, इधर भी ये देखिए यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, ये ऐसे, ये लाइन सारी आएंगी इसमें। तो ये जो वर्टिकल लाइन वाला पोर्शन है ना, ये हमारे पास आंसर होगा। इसी तरह ये वर्टिकल लाइन जो है ये सारी की सारी हमने रेक्टेंगल में लगा देनी है। यानी ये हमारे पास है ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसकी अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू डिफरेंस ए को छोड़ के यू का सारा पार्ट, ठीक है, ए को छोड़ देना है, बाकी सारे का सारा यू वाला पार्ट जो है वो हमने शेड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब हम उसका यूनियन बी के साथ लेंगे तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा। यानी ये वाला पोर्शन जो हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइंस लगाई हैं। तो किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बनानी पड़ी एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं वो भी बना दूंगा। अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, या इसी चैनल पे कहीं ना कहीं आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी हो सकेगी आसानी पैदा करने की कोशिश की जाएगी आप लोगों के लिए, तमाम बेटे और बेटियों के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में एक तो कमेंट लाजमी किया करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें, और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।